दर्शक लीजिए, तमाम लोगों को स्वागत है। मैं अभी झारखंड राज्य के धनबाद जिला के अंतर्गत में हूं और जिस जगह में हूं, जगह का पहले नाम बता देता हूं। स्टेशन के जस्ट बगल में एक रेलवे ग्राउंड है और रेलवे ग्राउंड में दुर्गा जी का पंडाल बना हुआ है और यहाँ काफी भव्य तरीका से पंडाल बनाया जाता है और कई वर्षों से यहाँ दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है और ये 7 नंबर प्लेटफॉर्म के जस्ट बगल में है। अब देखा जाए, अब काहे बगल में है कि कुछ यात्री लोग आते जाते हैं ना, उसके वजह से दुर्गा पूजा ना वो सही ढंग से मना पाते हैं, ना देख पाते हैं। तो कुछ देरी के लिए जब धनबाद के 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर जब गाड़ी रुकती है ना, तो पैसेंजर लोग आते हैं और 2 मिनट के लिए आकर के माता के चरणों में अपने शरीर को नतमस्तक करके और उसके बाद क्षमा याचना करके और उसके बाद चले जाते हैं। हाँ, कैमरामैन को कहेंगे कि जरा सा आइए और जरा सा इस दृश्य को दिखाइए। देखिए, यह दृश्य जो दिख रहे हैं ना, ये भगवान कृष्ण का जो रथ जो था ना, शायद उसी का दृश्य देखा जा रहा है और बनाया गया है। और यहां तक ही नहीं, जब पांडव लोग कहते हैं कि पांडव 5 भाई थे, लेकिन नहीं, पांडव 6 भाई थे। तो क्यों 6 भाई थे? क्योंकि कर्ण भी कुंती का ही बेटा था और अर्जुन भी कुंती का बेटा था, इसीलिए 6 भाई। तो जो कुछ लोग कहते हैं कि पांडव 5 भाई थे, तो वह भी सही है, और जो कुछ लोग कहते हैं कि पांडव 6 भाई हैं, तो वह भी सही है, यानी कि दोनों सही है। तो कैसे सही है, अब इस पर हम बताते हैं। यानी कि जब पांडव के 5 भाई में युद्ध हुआ था, तो माता कुंती जो है कर्ण को मनाने के लिए जब गई थी, तो कर्ण कह दिया था कि मां, जब तुम एक मां होकर के और मेरे पैरों पर अगर गिरने के लिए आई है, तो जाओ, मैं कह देता हूं कि पांडव तुम्हारा 5 बेटा रहेगा, लेकिन एक बेटा मारा जाएगा। चाहे मैं मारा जाऊं, चाहे अर्जुन मारा जाएगा, लेकिन तुम्हारा 5 बेटा, पांडव 5 बेटा रहेगा और एक बेटा तुम्हारा मारा जाएगा। और यह पांडव जो महाभारत का जो शुरुआती हुआ था, वो भगवान कृष्ण का ही देन था। और लोग कुछ मजाक लोग भी बनाते हैं और मजाक भी बना लिए हैं, लेकिन नहीं, यह देखा जाए भगवान कृष्ण का आज भी लोग बड़े धूमधाम के साथ उनकी पंडाल को बना करके और पूजा करते हैं। कैमरामैन को कहेंगे कि जरा सा अंदर आइए और अंदर आकर के दिखाइए। हम अंदर भी जा रहे हैं और दिखा रहे हैं, दिखाइए तमाम मूर्तियों को दिखाइए। आइए, हम अंदर आकर के कुछ दिखा रहे हैं। कैमरामैन को कहेंगे कि जरा सा अंदर आइए और दिखाइए। यही माता का दरबार है और भगवान कृष्ण का जो लीला था, बस वही लीला के दृष्टिकोण से आज यहां पंडाल का भव्य स्वागत किया गया है और पंडाल का रंग रूप दिया गया है, जो कि देखने में बड़ा आश्चर्यजनित लगता है। देखा जाए, जिस तरीके से जंगल में बड़े बड़े वृक्ष रहते हैं, उसी तरीके से यहाँ पंडाल के अंदर जो है सो बड़े बड़े वृक्ष बनाया गया है। कहाँ आई है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। भैया जरा सा 1 मिनट, भैया देखिए इधर आइए, जरा सा आप इधर आइए, इधर आइए। जरा सा इधर आइए। क्या नाम है आपका? दीपक चौहान। और ये आप ही बनाया है? हाँ। कहाँ से आए हैं? उधर यानी धनबाद से हैं और आप ही बनाए हैं? यस। ये कितना का लागत लगा होगा भैया? लगभग ये 4 से 5 लाख तक। मेहनत तो काफी लगा होगा। बहुत मेहनत। कितने दिनों से पंडाल बना रहे थे? मूर्ति वगैरह 1.5 महीने से करा गए और ये 20 दिन में पंडाल रेडी हुआ। ये पंडाल बनाने में आपको कितना दिन लग गया था? 20 दिन लग गया था। तो आपका घर यहीं पड़ता है? हाँ, गोदर में और भी जगह है, यहाँ पर किए हैं। हमारे में 5 जगह हम लोग का काम। कितने जगह पंडाल बनाया अभी तक? बैंक मोड़, यहाँ धनसार, मटकुरिया और कदूतर। अच्छा, लोगों को ये कौन सा दृश्य यानी कि दिखा करके लोगों को साबित करना चाहते हैं? कौन सा दृश्य में है? वृंदावन का सीन अंदर में है, तो कृष्ण लीला पूरा से रचा हुआ सब है, और बाहर महाभारत, बाहर में जो महाभारत का दृश्य।
आपका नाम क्या है? दीपक कुमार चौहान। देखिए तो इन्होंने साफ कहा कि ये वृंदावन का दृश्य है और पांडव पांचों भाई में जब युद्ध हुआ था ना तो यही भगवान कृष्ण कराए थे। और उतना ही नहीं, ये पांडव पांचों भाई जब युद्ध किया था ना तो अर्जुन को कुछ कहते थे और कर्ण को कुछ कहते थे। लेकिन हाँ, अर्जुन और कर्ण जब सभी भाई आपस में महाभारत जब शुरू हुई थी तो कुंती को ऐसा लगा कि मेरा सभी बेटा मारा जाएगा, लेकिन कर्ण कह दिया था कि चाहे इधर से हम मारे जाए चाहे उधर से अर्जुन मारा जाए, लेकिन एक बेटा तुम्हारा मारा जाएगा और पांडव पांचों भाई रहेगा। चलिए हम और सबसे बड़ी चीज यह चीज हम और बता देते हैं कि आज माता का पट भी खुलने वाला है। क्या खुलने वाला है जानते हैं? चतुर्थी तिथि जो है एक ही दिन पड़ गया था और उसके वजह से तिथि आगे पीछे होने के कारण आज माता का पट भी खुलेगा। और उतना ही नहीं, आजादी के बाद से यहां जो है सो दुर्गा पूजा मनाया जाने लगा और 1967 में शायद यहां मूर्ति की स्थापना हुई थी और 1967 के बाद जो है सो आज तक यहां विधिवत रूप से पूजा होना चालू हो गया। तो यह शायद कई युग भी बीत गया है और ये रेलवे ग्राउंड है और धनबाद स्टेशन के जस्ट बगल में है। देखा जाए कि वृंदावन का अंदर में दृश्य दिखाई पड़ रहा है और बाहर में महाभारत जिस तरीके से पांडव पांचों भाई के बीच में महाभारत शुरुआत हुई थी वह दृश्य दिया गया है। देखा जाए, कैमरामैन को कहेंगे कि जरा सा जूम करके दिखा दीजिए। चलिए हमारे साथ और देखिए बगल में, कैमरामैन को कहेंगे कि जरा सा इधर दिखाइए। देखिए ये प्रांगण जो है सो सज कर तैयार हो गया है। बगल में चाउमीन वाला है, गुपचुप वाला है और यहाँ देखिए बच्चे को मनोरंजन के लिए तमाम खेल कूद का भी साधन किया गया है। चलिए हम कमेटी वाले हमारे साथ, हम कमेटी वाले से भी कुछ बात कर लेते हैं, जरा सा चल करके देखें और यहाँ की हम सच्चाई को जानने का कोशिश करते हैं। और देखिए ये, आइए कैमरामैन को कहें कि जरा सा आइए और सबसे पहले दिखाइए कि यहाँ एक बोर्ड लगाया गया है और इस बोर्ड में लिखा हुआ है श्री श्री दुर्गा पूजा समिति न्यू स्टेशन रेलवे कॉलोनी धनबाद झारखंड। और उतना ही नहीं, कुछ लोगों का हम नाम भी पढ़ देते हैं। श्री वीरेंद्र भगत मुख्य समन्वयक, श्री दिलीप सिंह सभा अध्यक्ष, श्री विजय कुमार झा मुख्य संरक्षक, श्री दिवेंद्र तिवारी मुख्य संरक्षक, श्री संजीव झा मुख्य संरक्षक, श्री संतोष सिंह मुख्य संरक्षक, श्री मयूर शेखर झा सह मुख्य संरक्षक, श्री समीम अख्तर कार्यकारी अध्यक्ष। ये देखा जाए और उतना ही नहीं, श्री अफजल खान सह मुख्य संरक्षक। ये देखिए ये भाईचारा का पर्व है। जो लोग मेला में और खास करके इस पर्व में अगर किसी प्रकार की उद्दंडता अगर पेश करने का काम किया जाएगा तो इस कमेटी के द्वारा निगरानी जो है जो ड्रोन कैमरा के द्वारा किया जाएगा। हम तमाम, हमारे साथ कुछ अतिथि लोग हैं, मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूं। जी दर्शक न्यूज में आपका स्वागत है। ये दर्शक न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले मैं दर्शक न्यूज के सभी श्रद्धालुओं को मैं श्री श्री दुर्गा पूजा समिति न्यू स्टेशन रेलवे कॉलोनी की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और विशेष करके आपको कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे इस छोटे से मोहल्ले न्यू स्टेशन रेलवे कॉलोनी में आए, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और सच पूछिए तो आप लोग जैसे लोग ही हम लोग कमेटी को प्रोत्साहित करते हैं कि हम लोग आगे कुछ ना कुछ करें। हम लोग का एक यहाँ का काम करने का है कि हम लोग बहुत ज़्यादा फंड की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा फंड नहीं जुटा पाते हैं, क्योंकि धनबाद में बहुत सारे बड़े बड़े पंडाल बनते हैं, लेकिन हम लोग थीम से पंडाल बनाते हैं। अब पिछले कई वर्षों से आप आ रहे होंगे, पिछले बार मैंने नशा मुक्त के लिए मैंने बनाया था, जो एक बोतल से पंडाल बनाया था, जो काफ़ी झारखंड में इसका नाम हुआ था। पूरे धनबाद जिला में हम लोग को थीम में प्रथम पुरस्कार दिया गया था और पूरे रांची में जो है हम लोग को तीसरा स्थान दिया गया था। ये सौभाग्य की बात है कि हम लोग का मेहनत
जब रंग लाता है तो उत्साहित बढ़ता है। इस बार हम लोग कृष्ण लीला का बना रहे हैं पूरा, ये आपका थीम पे आधारित, जो आप ध्यान दिए होंगे, आप अंदर में सारा चीज मैंने भगवान श्री कृष्ण के आने से लेकर अंदर में तो सर वृंदावन बनाया गया है, वृंदावन बनाया गया, कोई तो और उतना ही नहीं, बाहर तो सर महाभारत जो कृष्ण कृष्ण पांडव के पांचों भाई के बीच में जो महाभारत जो करवाए थे, ये भगवान कृष्ण का दिन था। तो बाहर में तो वो दृश्य दिखने को मिल रहा है। कितना दिन लग गया था, कितना समय लग गया था? कि मैं वही बताना चाह रहा हूं कि शुरुआत से लेकर, जन्म से लेकर आप महाभारत के अंतिम उपदेश देने तक मैं पूरी कोशिश किया हूं कि इसको अपने पट पे लाए और दर्शकों के बीच में रखें। और हमें लगता है कि खास करके सनातन को बढ़ावा देने के लिए काफी साल से मैंने कुछ ऐसे पंडाल बना रहे थे जिसमें हमारे मोहल्ले की महिलाएं और माता और बहनें कह रहे थे कि भैया बेटा ऐसा चीज बनाइए जो थोड़ा सा हम लोग अभी बच्चे को समझ में आए। आज के डेट में बच्चे मोबाइल में बिजी रहते हैं ना। पहले आप ध्यान देते होंगे कि आज से बहुत पहले रामायण के लिए हम लोग सारा रोड बंद हो जाता था, जैसे समझिए क्रिकेट का किसका फोन रहा। बिल्कुल बिल्कुल, आप वो याद है रामानंद सागर का जब डायरेक्टर जो किए थे, तो लगता था भगवान श्री राम। बहुत लोग तो टीवी का पूजा करते, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बहुत लोग सनातन के प्रति जागरूक हुए। और मैं सभी को ये धन्यवाद देता हूं कि इस तरह से उत्साहित बच्चे को करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज और हम लोग शिक्षा के रूप में देते हैं कि सबसे पहले हम लोग भारतवर्ष के हैं, आजादी कराने में सभी धर्मों का सहयोग रहा है। इसलिए हम लोग दोनों समुदाय, यहाँ आप देखे होंगे, आप इस मोहल्ले में एक बहुत बड़ी जामा मस्जिद, लेकिन और ये दुर्भाग्य कहिए चाहे जो भी कहिए, प्रशासनिक तौर पे हम लोग को हर बार अति संवेदनशील घोषित किया जाता है। लेकिन माँ का कृपा है कि हम लोग को आज तक एक दूसरे के प्रति कभी भी अगर कोई माहौल को बिगाड़ना भी चाहा तो दोनों तरफ से बुद्धिजीवी बैठ के उसको पहले ही निपटारा कर लेते थे, कोई भी तरह की बात ना हो। मैंने मॉनिटरिंग दोनों कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं कि सिर्फ हमारी हम लोग का हर समुदाय, दोनों समुदाय मिलके जो है एक तरह से बहुत अच्छे ढंग से, आप यहाँ आइएगा तब देखिएगा भोग भी मुस्लिम समुदाय उसके मजा खा रहे, लुत्फ ले रहे हैं। और एक दूसरे को समय में, आपने भी पोस्टर के बारे में कहा, सामने भी पोस्टर जो लगा होगा उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी दिख रहा होगा। ये कोई दिखावा नहीं है, ये सच्चाई है, हकीकत है। आप यहाँ के पीछे भी पता भी कर सकते हैं, ये 12 मास चलता है। हम लोग के छोटे छोटे व्यवसायी लोग आज सब मिलकर छोटा छोटा चंदा करके आज इस मुकाम पे ये पहुंचाए। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम मुनीश्वर सिंह मुन्ना हुआ। कितने वर्षों से यहाँ दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है? देखिए पिछले, इसमें हम लोग इस बार 60वां साल से, सन 1966 से मेरा यह पूजा स्टार्ट हुआ था। उसमें मैं जन्म भी नहीं लिया था। एक मुखर्जी साहब थे जो इन्होंने पूजा को स्टार्ट किया था, आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज भी उनको हम लोग याद करते हैं। जैसे पुराने में अभी देखिए सामने में इनके सिन्हा है, केबी सिंह है, आपका जीत तिवारी है, आप कृष्णा सिंह है, ये सारे लोग जो, आलोक सिंह है, ये सब रत्नेश के बाबूजी सारे जो है वो लोग मौजूद रहते थे, जो कि कम बात नहीं है। आज हम लोग का फादर भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस जगह के लिए उन्होंने समर्पित रूप से कहा कि हम लोग गांव तक नहीं जाते हैं इस पूजा को छोड़। चलिए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, मैं उनसे भी कुछ थोड़ा बात कर लेता हूँ। जी दर्शक में आपका स्वागत है। धन्यवाद पंडित जी। सबसे पहले ये बताइए कि आपने जो ये पंडाल का जो रूप जो दिए हैं लोगों के बीच में, दर्शकों के बीच में, तो आगे जो है सो कृष्ण भगवान का जो लीला था, जो पांडव के बीच में महाभारत पे जो कराया गया था, और अंदर में जाकर के जब दृश्य को देखा जा रहा है तो वृंदावन का रूप दिया, वृंदावन का रूप देखा जा रहा है। आखिर ये कालीगर कहाँ से मंगाए थे? कालीगर यही का ही है, धनबाद का ही लड़का लोग है। कितने दिनों से ये पंडाल बना रहा है? करीब 60 दिन हो गए, 2 महीने से पहले से ही काम चल रहा है।